दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट्स कितना ताकतवर है और ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कल्पना कीजिए एक शांत नीला आसमान, अचानक दूर से आता एक साया जो पलक झपकते ही पास आकर कानों में गरजने लगता है। ध्वनि की दीवार को तोड़ते हुए वो लोहे का शिकारी अपनी तीखी धार वाली पंखुड़ियों के साथ हवा को चीरता है। उसकी आंखों में यानी रडार में दर्जनों मील दूर तक फैला हुआ एक अदृश्य जाल बिछा है और उसके पेट में छिपी है ऐसी मिसाइलें जो अपने शिकार को देखने की भी जरूरत नहीं समझती। बस आदेश मिलते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर से मौत बनकर गिर पड़ती है। ये कोई कल्पना कहानी नहीं, ये है चीन में बना एक ऐसा ड्रैगन जिसे पाकिस्तान ने अपनी ताकत में शामिल किया है और जिसका नाम सुनते ही भारत के रणनीतिक दिमाग सजग हो जाते हैं। J-10C। दोस्तों पाकिस्तान की वायुसेना का इतिहास हमेशा से ऐसा दर्शाता रहा है कि वो अपने आकाश को सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार रखती है और इसी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए साल 2022 में पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर उतरे वो नए जेट जिनकी बॉडी में चीन की टेक्नोलॉजी और युद्ध का अनुभव गहरे तक खुला हुआ था। ये थे चेंगडू J-10C फाइटर जेट्स, एक ऐसा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो हवा में दुश्मन के पीछे दौड़ सकता है, जमीन पर टारगेट्स को भेद सकता है और समुद्र में छिपे हजारों जहाजों को भी शिकार बना सकता है। इस जेट की सबसे बड़ी ताकत है इसका AESA रडार जो अपने आसपास के कई 100 किलोमीटर क्षेत्र में दुश्मन की हल्की सी भी मौजूदगी को पहचान लेता है और फिर उसमें छिपी होती है PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जिसकी मारक दूरी इतनी लंबी है कि दुश्मन विमान को अपनी मौत से पहले उसका चेहरा देखने का भी समय नहीं मिलता। और यही वजह है कि भारतीय रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं पाकिस्तान का J-10C अब उसके पुराने F-16S से कहीं अधिक खतरनाक है क्योंकि ये पहले देखता है, पहले लॉक करता है और फिर मारता है। J-10C की स्पीड मैच 2 के करीब है, यानी ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज उड़ सकता है। इसका कॉम्बैट रेडियस लगभग 1000 किलोमीटर है, यानी ये अपने बेस से उड़ान भरकर लंबी दूरी तक जाकर मिशन को पूरा करके सुरक्षित वापस लौट सकता है। और इसका डिजाइन इसे न केवल हवा में चुस्त बनाता है बल्कि तेज मोड़ों के दौरान भी स्थिर रहता है, जिससे ये नजदीकी हवाई लड़ाइयों में भी खतरनाक साबित होता है। भारत के लिए चुनौती सिर्फ इसकी तकनीक में नहीं बल्कि इसकी तैनाती के मकसद में भी है। पाकिस्तान इसे स्पष्ट रूप से भारत के राफेल और सुखोई 30 MKI के जवाब में पेश करता है। खास तौर पर PL-15 मिसाइल के कारण ये कई पुराने भारतीय विमानों जैसे जगुआर और MiG-29 जो उनकी मारक सीमा में आने से पहले ही गिराने की क्षमता रखता है। इसका मतलब है कि भारत को अपने वायु युद्ध के तरीकों में बदलाव करना होगा ताकि इन नए ड्रैगनों से निपटने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि चालाकी और रणनीति का भी इस्तेमाल हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान के हथियारों की नहीं, भारत भी अपने आकाश को सुरक्षित रखने के लिए मेडोर मिसाइल से लैस राफेल सुपर मैन्यूवरबिलिटी वाले सुखोई 30 MKI और आने वाले तेजस MK2 जैसे विदेशी जेट्स पर भरोसा कर रहा है। इसलिए अगर कभी दक्षिण एशिया के आसमान में भारत और पाकिस्तान के जेट्स आमने सामने हुए तो ये मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, रणनीति और पायलट के कौशल का भी होगा। और तब दुनिया देखेगी ड्रैगन की आंख तेज है या बास का पंजा गहरा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।